गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हों तो हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो हमें ईश्वर के बारे में भी बताते हैं। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं रखते वे कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बड़ा शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु खोज निकालने का आदेश दिया, जिससे उसे कुछ नया और अनोखा ज्ञान प्राप्त हो सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु राजा के लिए खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पढ़ना शुरू किया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और समझने की पूरी कोशिश करते थे। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था उस शिक्षा से। राजा अब बहुत परेशान से रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान प्राप्त कर क्यों नहीं पा रहे हैं। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना ठीक नहीं था, क्योंकि गुरु काफी विद्वान थे। एक दिन राजा बड़े दुखी मन से रानी के पास गए और उन्हें अपनी पूरी बात बताई। रानी ने राजा को सलाह दी कि यह बात आपको अपने गुरु से ही पूछना चाहिए कि आखिर आप ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि गुरुवर, आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने कहा कि राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं, चाहे वह शक्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो या धन संपत्ति हो। हर दृष्टि से आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहाँ आप राजा की होने की वजह से अपने सिंहासन पर मुझसे ऊंचाई पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके सामने नीचे बैठता हूँ। इसी वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्माननीय और बड़ा होता है और वह ऊंचे स्थान पर बैठने का अधिकारी होता है। वह उसी के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ में आ गईं और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अगले दिन राजा ने अपने गुरु को बैठने के लिए अपने से ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसके बाद उस शिक्षा से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि जब तक हम अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देते, तब तक हम वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी हम कामना करते हैं। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए हमें अपने गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।